बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 12 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब से खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी का सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ड्राइव थ्रू सेंटर मशरकी रीजन में गाड़ी से उतरे बगैर गैस सिलेंडर रीफिलिंग की सहूलत। मशरकी रीजन की अलबैदा कमिश्नरी में गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए पहली मरतबा ड्राइव थ्रू सेंटर मुतारिफ कराए गए हैं। जदीद सिस्टम से आरास्ता सेंटर्स का मकसद सार्फिन को बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी है। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि सारे रुआ में मुख्तलिफ मकामात पर 5 ड्राइव थ्रू सेंटर्स कायम करने का मनसूबा है। इन सेंटर से जहां सार्फिन को सहूलत होगी वहां इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा। ड्राइव थ्रू सेंटर्स में जो सिस्टम मुतारिफ कराया गया है उसमें सारिफ को गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं होगी। सिलेंडर तब्दील कराने के बाद केबिन में बैंक कार्ड या कैश के जरिए पेमेंट की जाएगी। ड्राइव थ्रू सेंटर्स में जदीद सिस्टम के जरिए सार्फिन की तलब को पूरा किया जाएगा और सेंटर पर रश भी नहीं होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। रियाद में होने वाली एक अहम मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन मज़ीद जो मजबूत बनाने पर इत्तफाक कर लिया। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी सऊदी नायब वज़ीर दाखिला अब्दुल-अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन अय्याफ से मिलने रियाद पहुँचे। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दफाई और सलामती के ताल्लुकात में नुमाया इजाफा देखने में आया। पिछले साल दोनों मुल्कों ने एक अहम 2 तरफा दफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक तलाल चौधरी ने मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया जिसमें कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुसलसल राब्ते खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। रोनाल्डो एशियन चैम्पियन लीग 2 में वापस आएंगे। अल नसर क्लब। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब आने के बाद से कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। ताहम अल नसर क्लब को उम्मीद है कि 41 साल फुटबॉलर बुध को एक्शन में नजर आएंगे और रियाद के क्लब को ट्रॉफी की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। अरब न्यूज़ में शाइक अमरीकी खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अल नसर का मुकाबला एरकाडॉग ऑफ तुर्कमानिस्तान से होगा। दोनों टीमें एशियन चैम्पियन लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए लाइन में हैं। अल नसर, हिलाल, इत्तेहाद अल अहली सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियत हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मुफ्त सर्विस क्या है। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज वो शुरू करने का ऐलान किया है और इसके अलावा ये पेशा वराना और तकनीकी तरबियत पर मबनी होंगे। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ये प्रोग्राम वज़ीर आज़म के नेशनल स्पेशल इनिशिएटिव के तहत मुतारिफ कराया जा रहा है जिसमें वफाकी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू टेक और दीगर इदारे शरीक हैं। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को ऐसी जदीद महारतें देना है और जिनकी आलमी सतह पर मांग मौजूद है ताकि वो लेबर मार्केट में बेहतर मौक़े हासिल कर सकें और बिलवास्ता तौर पर मुल्की मईशत को तरसीलात ज़र की शक्ल में सहारा दे सकें। यह प्रोग्राम सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मखसूस होगा और इसमें दाखिले के लिए कम अज़ कम तलीमी काबिलियत मैट्रिक या उसके बराबर रखी गई है, जबकि उम्र की हद 18 साल से 40 साल मुकर्रर की गई है। इन कोर्सेज़ में IT, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ, टूरिज़म और दीगर हुनरमंदी के शोबे शामिल हैं। इन कोर्सेज़ में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है जो कि nsis.navttc.gov.pk पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वजारत ओवरसीज़ का कहना है कि ये कोर्सेज़ मुकम्मल करने वाले नौजवान न सिर्फ बैरून मुमालिक रोज़गार के मौक़े हासिल करेंगे बल्कि मुकामी सतह पर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तौर पर सामने आएंगे। ख्याल रहे पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स में हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के लोग शामिल हैं। ताहम जो गैर हुनरमंद लोगों की तादाद ज़्यादा रही। 2024 में मजमूई तौर पर 7,27,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क रोज़गार इख्तियार किया और इसी तरह 2025 के भी पहले तिमाही में 1,72,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहर गए, लेकिन ओवरऑल 2025 में ये तादाद 8 लाख से भी ज़्यादा रही है। यह दादोशुमार जाहिर करते हैं कि अभी भी बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो गैर हुनरमंद कैटेगरी में आती है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर मार्केट में स्किल्ड वर्कर्स की बढ़ती हुई डिमांड के बायस हुकूमत ने इन कोर्सेज़ को मुतारिफ करवाया है ताकि पाकिस्तानी नौजवान बेहतर उजरत और बेहतर मौक़े हासिल करें। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबे जारी हैं जिनके लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है।
इसी तरह खलीजी ममालिक मसलन कतर और बहरीन में भी कंस्ट्रक्शन, IT और सेहत के शोबों में तरबियत याफ्ता वर्कर्स की तलब में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानब से हुनरमंद नौजवानों को तरबियत देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वो आलमी लेबर मार्केट में ज़्यादा मुसाबकती किरदार अदा कर सके और मुल्क में आने वाली तरसीलात ज़र में भी खातर ख्वाह इजाफा हो। ताहम इस सारे अमल में कुछ खदशात भी मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि माजी में भी इस नौयत के कई प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए थे, लेकिन उनकी पायदारी और नताइज पर सवालात उठते रहे हैं। कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद नौजवानों को अमली तौर पर रोज़गार दिलाने के किसी मौसर मैकेनिज़्म की ज़रूरत है ताकि ये सिर्फ कागजी मनसूबा ना बनकर रह जाए। क्या ट्रैफिक हादसात के बाइस जो मिलने वाले मुआवजे पर वैल्यू एडेड टैक्स होता है? सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक ट्रैफिक हादसात के बायस मिलने वाले मुआवजे पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। ये मुआवजा वैल्यू एडेड टैक्स से खारिज है। अथॉरिटी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे की कोई हकीकत नहीं जिसमें कहा जाता है कि ट्रैफिक हादसात से मुतासरीन को मुआवजे जो मिलने वाले पर इंश्योरेंस कंपनियां 15% टैक्स काटती हैं। अथॉरिटी का कहना है कि जो ये दावा गलत है, इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों ने शिकायत की थी कि इंश्योरेंस कंपनियां ट्रैफिक हादसात से मुतासरीन के मुआवजे पर 15% टैक्स किस बुनियाद पर वसूल करती हैं। अथॉरिटी का कहना है कि मुआवजा खरीदो फरोख्त के दायरे में नहीं आता और मुआवजे पर टैक्स का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर ट्रैफिक हादसे से मुतासरा किसी शख्स ने इंश्योरेंस कंपनी पर मुआवजे पर 15% टैक्स हासिल कर रही हो तो ऐसी सूरत में कंप्लेन की जा सकती है। सेंट्रल बैंक सामा से इस बारे में रजू किया जा सकता है और ये सारिफ का हक होता है। डिजिटल स्क्रीनों का बढ़ता इस्तेमाल सऊदी मुआशरे में आंखों की खुश्की में इजाफा करने लगा। एक हालिया सऊदी कौमी रिसर्च में सऊदी अरब में आंखों की खुश्की जफाफ चशम की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि डिजिटल आलात का कसरत से इस्तेमाल अलामात के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन जो हैं उनमें यही वजह है कि मर्ज़ जो है वो जदीद दौर में आंखों की सेहत को दरपेश बड़े चैलेंजेस का उसमें शामिल हो गया है। वजारत सेहत में जिनियाती अमराज की कंसल्टेंट डॉक्टर मरियम अलीसा ने अल अरेबिया जो है उनके इंटरव्यू देते हुए बताया कि जो रिसर्च है वो की गई है जिसका उन्वान था वाज़े नज़र की जानब सऊदी मुआशरे में आंखों की खुश्की के मर्ज़ की वबाई सूरत हाल। ये तहकीक एक कौमी क्रॉस सेक्शन तरीक़ाकार पर मबनी थी जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1009 लोगों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा नताइज से ये बात सामने आई है कि डिजिटल आलात के तवील इस्तेमाल और आंखों की खुश्की की अलामत की शिद्दत के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ मौजूद है। उन्होंने बताया कि जलन और खुश्की की जो अलामत सबसे ज़्यादा रही हैं जो बसरी आदत में तब्दीली के आंखों की खुश्की के फैलाव में मरकज़ी किरदार करती हैं। तहकीक में सनफी फ़र्क भी वाज़े तौर पर आया, जहाँ ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में जलन और खुश्की की सतह ज़्यादा पाई गई है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।